हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? ऐसे ही कुछ सोच रहा था। ऐसे ही क्या सोच रहे थे? अब जब इतना बोला है सोच रहा था, तो यही बता दो कि क्या सोच रहे थे। भगवान डिसाइड कैसे करते होंगे? भगवान मतलब कैसे डिसाइड करते होंगे? भगवान कैसे डिसाइड करते होंगे? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भगवान कैसे डिसाइड करते होंगे कि इस लड़के को या इस लड़की को अमीर घर में भेजना है या इसको गरीब घर में भेजना है, इसको ऐसे घर में भेजना है, इसको ऐसे घर में भेजना है, इसकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, इसकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। मतलब ये सब कैसे डिसाइड करते होंगे? देखो, मुझे तो पता नहीं है, बट एक एग्जांपल है, और अगर मैं एग्जांपल दूंगी तो तुम कहोगे ये पका रही हो, ज्ञान की बातें दे रही हो। तो बोलो, अपना ज्ञान दो दुनिया को। देखो, अभी दुनिया हम ज्ञान की भूखी है, उनको अभी ज्ञान आप चाहिए। जिस प्रेजेंट दुनिया में जी रहे हो, जब इंग्लिश मत बोलो, इंग्लिश मत बोलो। अभी आप हो, मैं हूँ। क्या करते हो पूरा दिन? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मैं भी बहुत कुछ कर जाती जो हूँ। मैंने पूछा और जो तुमने सवाल पूछा, हाँ, नहीं, मैं कोई आंसर लॉजिक नहीं बैठ रहा लॉजिक था। बैठेंगे अभी। पहले बताओ, पूरे दिन में क्या करते हो? मर गया। पहले बताओगे? मर गया अब इस बात में ऐसे मत बोलो। तो लॉजिक मर गया। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम पूरे दिन क्या करते हो, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या लॉजिक कहाँ काम बैठता है। करता हूँ, क्या काम करते हो? ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाते हो और खाना खाता हूँ, तुमसे बात करता हूँ खाना बस। खाते हो, मुझसे बात करते हो, ऑफिस जाते हो और सो जाते हो। हाँ। सिंपल नॉर्मल डेली का रूटीन यही है। हाँ। संडे का कुछ भी चेंज? हाँ, वही मैं कहने वाला था। संडे का क्या चेंज है? संडे तो बाहर और घूमने चले तो मैं बिस्तर तोड़ता रहता हूँ। अच्छा, बाहर घूमने चले जाते हो? हाँ, वरना बिस्तर बच्चे तोड़ने को बिस्तर तोड़ना नहीं, उसको सोना कहते हैं। हाँ, मैं उसके अलावा मुहावरा है ये। और कोई रूटीन नहीं है तुम्हारा? नहीं, नहीं है? आता है महीने हफ्ते में एक बार हूँ। अच्छा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि भगवान कैसे डिसाइड करते हैं कि इन बताओ। बच्चों को अमीर घर में और गरीब घर में कैसे भेजना या है। बताइए, आप अभी पूछ के आप- आए थे पहले, ये बताओ। नहीं, अपने दिमाग से कह रहे हो? अपने दिमाग से। ओके ओके, बकिए। अभी आप इस जन्म में, जब आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो? मिडिल क्लास, मेडिकल। मिडिल क्लास, पुअर की रिच? कल तक मुझे लगता था कि मिडिल क्लास फैमिली से करता हूँ, बट अब मुझे रियलाइज हो गया कि पुअर से भी कुछ नीचे होता है, उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करते उससे नीचे हो? उसके नीचे मुझे डबल पता नहीं। पुअर। अच्छा, डबल पुअर फैमिली से तुम बिलोंग करते जी। हो, ठीक है। फिर तो मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ। जी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना यार कि तुम अगर इस जन्म में, मतलब इस टाइम पे, अगर सुबह के टाइम पे गाय को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो, और दिन के टाइम पे किसी मंदिर में जाके पुजारियों को जो जो उनको सच में नीड है उनको खाना खिलाओ, उनको कुछ ऐसी जरूरतमंद चीज दो, रात में लौटते टाइम तुम कुत्तों को बिस्किट दो, कुत्तों को टोस्ट खिलाओ, बहुत सारी ऐसी चीज करो, दान पुण्य के काम करो, तो भगवान देखता है कि हाँ यार, ये अपने बारे में छोड़ के दूसरे पशु पक्षी जानवरों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में भी सोच रहा है। संडे को पलंग तोड़ने के लॉजिक। संडे को पलंग तोड़ने के अलावा मॉर्निंग में उठो, मंदिर जाओ, घर में थोड़ी मम्मी की हेल्प कराओ, पापा की हेल्प कराओ। चलो रखता हूँ। नहीं, मैं बता, अब तो मैंने वही बोला था, तुम पकाओगे तो ज्ञान मेन के बाटे। पॉइंट पे आओ ना। मैं मैं बता समझ रही गया, हूँ ना। मैं समझ गया। जनता सेवा, गौ सेवा, मैं समझ गया। मेन लॉजिक जनता पे आओ। सेवा नहीं, गरीबों की सेवा। हाँ, मेन लॉजिक पे आओ। तो जब आप दूसरों तुमने के कही संग- गरीबों की सेवा, राइट? तो मैं खुद ही एक गरीब हूँ, मेरी तो कोई सेवा करे पहले। जो तुमसे भी नीचे है। मुझसे कोई नीचे है ही नहीं। तुम्हारे पास छत है? कहाँ है छत? रेंट पे रह रहा हूँ। रेंट पे रह रहे हो ना? हाँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेंट पे रहने लायक भी नहीं है, उनके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं होते, तो मुझ पे फुटपाथ भी पे सोते हैं। पैसे मुझ पे भी नहीं है रेंट देने के। फिर भी रह रहे हो ना? जबरदस्ती कमा के ला रहा हूँ। जबरदस्ती अगर कमा मैं के नहीं ला रहे हो कमाऊँ ना? अगर मैं नहीं कमाऊँ तो पैसे मेरे पास भी नहीं है रेंट पे करने के। तो भाई, जो मजदूर है, हाँ, मजदूर मुझसे ज्यादा कमाते हैं। मेरी सैलरी, मैं बता रहा हूँ, मेरी सैलरी 12,000 रुपये महीना है, जिसमें 6,000 रुपये रेंट पे करता हूँ, बाकी 6,000 रुपये मैं घर का पूरा राशन अपनी जिंदगी काटता हूँ। मजदूर एक महीने 25 से 20,000 रुपये कमा रहा है। वो वाले मजदूरों की बात नहीं करते। कौन से मजदूर बात कर रही हो बताओ? वो तो सिर्फ और सिर्फ तसला उठाते हैं जो। हाँ, वही 15,000 रुपये महीना कमाते हैं। 500 रुपये दिहाड़ी होती है उनकी रोज की। अब तो 600 हो गई है, और किसी किसी शहर में तो 1,000 रुपये है। तो मैं कैसे पता 600 को ये? हैं? पता है मुझे अपने एरिया की। और किसी जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पे तो 800 से लेके अपना 1,500 तक है एक दिन की दिहाड़ी उनकी। एक दिन का मतलब वो एक महीने 45,000 से 40,000 रुपये। अरे, 45 से 40,000। कान खुले हैं ना तुम्हारे की बंद कर दिए? जो बिल्कुल लो से लो काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाने में 400-500 रुपये रोज कमा के लिया था, 15,000 रुपये महीना। रिक्शा, कौन सी रिक्शा? स्कूटर, बैटरी रिक्शा नहीं, तो वो पैडल वाली रिक्शा। कौन चला रहा है आजकल पैदल वाली रिक्शा? बहुत से लोग चला रहे वो भी हैं। 500 रुपये महीना कमा रहे हैं। 500 रुपए महीना आराम। महीना। वो अब महीना 500 रुपये रोज, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, रिक्शा वाले का।
समझ लो मैंने एक बार रिक्शा पकड़ी, वैसे मैं वो पैर वाली रिक्शा पे जाता नहीं हूँ क्योंकि मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठा हूँ कोई मुझे यही मैं बोलना चाहती हूँ। तो मैं सुन लो मेरी बात, मेरी बात पहले मेरी बात सुनो। वो जाते 5 रुपए दिन के कमाते होंगे, तुम्हारी बात मैंने मान ली, एक्सेप्ट कर लिया, पर जैसे कि तुमने दया दिखाई कि यार मैं बैठ के नहीं जाऊंगा, कोई भी अंकल होंगे, कोई भी बुजुर्ग इंसान ही चला रहा होगा, नौजवान तो चला नहीं रहा होगा, वो तुम्हें बैठा के लेके जाएगा, इतनी मेहनत करेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर उनकी तुम थोड़ी सी हेल्प करोगे तो ये अच्छा काम ही तो हुआ। अगर तुम क्या हेल्प करूँ? या तो उन्हें कुछ पैसे दे दो, मेरे पे खुद ही नहीं है तो उनको क्या दे दूं मैं? खाना खिला दो, क्योंकि वो यार खाना खिला सकता हूँ भाई, खाना खिला सकते हो ना खाना। मैं तो 2 टाइम के लिए 1 टाइम कर दिया घर का खाना, पैसे नहीं बचते हैं एंड में, और तुम खाना खिलाने कह रही हो दूसरों को। अच्छा सारी बातें छोड़ो, मैं समझ गया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए और मैं खुद गरीब हूँ तो पहले कोई मेरी मदद करे, उस इंतजार में मैं बैठा हूँ। अब जो मैंने बात पूछी थी उसका इस बात से पूछी थी उसका इस बात से क्या लॉजिक है, अब तुम मुझे बताओ और उसका जवाब दो पहले। सिंपल सी बात ये है सिंपल कि नहीं रही अगर बात। आप इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे, बूढ़े बुजुर्गों की मदद करोगे, मम्मी पापा की हेल्प करोगे, तो आप अगले जन्म में आपके साथ अच्छा होगा। इस जन्म में आप दूसरे के साथ अच्छा कर रहे हो तो अगले जन्म में ऑब्वियस सी बात है आपके साथ अच्छा होगा, बिकॉज भगवान अभी देख रहे हैं कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तुम कहना चाहती हो कि मैं इस जन्म में कर्म अच्छे करूंगा तो अगले जन्म में मुझे उसका फल मिलेगा, हो सकता है, जो कि अभी साइंटिफिकली प्रूफ भी नहीं हुआ कि तुम्हें अगला जन्म एक्चुअल में मिलता है कि नहीं, ये अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया। देखो नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तक के 7 जन्म होते हैं, मैंने नहीं सुना तो मैंने भी ये है कि अंबानी कल आके मेरे गेट पे बोल रहा था कि मेरी सारी जायदाद तू अपने नाम कर ले। सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है, सुनने को छोड़ो, साइंटिफिकली अभी तक ये कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि एक्चुअल में तुम मरोगे तो तुम्हें दूसरा जन्म मिलेगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इस बात की, और तुम कह रही हो मैं अभी कर्म करूँ तो अगले जन्म में मुझे फल मिलेगा। तुम्हें अच्छी जिंदगी चाहिए, हाँ पैसे वाली जिंदगी चाहिए, हाँ इंसान पैसा है तुम्हारे पास, कहाँ है? एग्जाम्पल दे रही हूँ यार, एग्जाम्पल को तो एग्जाम्पल में लिया, मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, एग्जाम्पल में पैसा दे रही हूँ मैं तुम्हें बहुत सारा, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर, इतनी सारी फैसिलिटीज, तुम बहुत अच्छे से रह रहे हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो, तुम्हारे दिल में कोई बात है, तुम्हारे दिल में कोई भी बात है ऐसी इतनी स्ट्रांग बात है जो तुम्हें किसी इंसान से शेयर करनी है, पर तुम्हारे सारे दोस्त अपने जॉब में बिजी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारी कोई वाइफ नहीं, और तुम अपनी मम्मी के साथ रहते नहीं हो, और मतलब ऐसा समझ लो मम्मी से बात ही नहीं कर पा रहे हो, मम्मी से बात नहीं कर पा रहे हो, पापा से बात नहीं कर पा रहे हो, मतलब किसी से बात कर ही नहीं रहे हो तुम। और तुम्हें अब लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होने लगी है, घर से बाहर जाने में तुम्हें लगता है कि यार मैं बाहर जाके क्या करूंगा, अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ मैं, ये वो जॉब ऑफिस जाना, ऑफिस से डायरेक्ट घर पे आना, बस तुम्हारी लाइफ इतनी ही बाकी है। जब इतना पैसा होगा तो मैं ऑफिस क्यों जाऊंगा भाई? ऑफिस से ही तो कमा रहे हो तुम पैसे। कौन सा ऑफिस इतना पैसा दे रहा है भाई? बहुत सारे ऑफिस देते हैं, अभी इतने पैसे तो दे ही देगा जिसमें तुम अच्छी तुमने कही अभी तुम दे रही हो क्या बात, मतलब ऐसा मत करो ना यार। तो यार मैं ऑफिस थोड़ी हूँ ना, मैं तो एग्जांपल दे रही थी। तो एग्जांपल तुमने कही तुम्हें मैं दे रही हूँ पैसा, इतना पैसा ऑफिस रख लो मेरी जगह पे, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से डायरेक्ट घर आ रहे हो बस। तो मैं नहीं दे रही हूँ, ऑफिस दे रहा है। फिर तो ऑफिस में वो जो कस्टमर होंगे, जो क्लाइंट होंगे, जो मेरे दोस्त होंगे, वो क्या कस्टमर को दिल की बात बताओगे? पेट में दर्द है तो कस्टमर को बताओगे? तो बताऊंगा। दोस्त सारे जॉब में बिजी ना। कौन सी जॉब में बिजी? सारे जॉब में बिजी। कौन सी जॉब में? जो जॉब मैं कर रहा हूँ। नहीं, वहाँ पे तुम्हारा दोस्त ही नहीं है। अच्छा, मतलब अकेले पूरे एक ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ? सब है तुम्हारे काम कर ऑफिस में, पर तुम किसी बात नहीं करते हो। क्यों? गूंगा हूँ? नहीं, तुम नहीं करते, तुम्हें हेजिटेशन होती है। मतलब सब चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगी? हाँ। नहीं तो अब तुम बताओ तुम कैसे खुश रह लोगे? मैं बता रहा हूँ। तुमने अभी मुझे स्टार्टिंग में क्या बोला था? क्या बोला था? गरीबों की मदद करो, राइट? अब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, मैं ऑफिस में बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, और मेरा ऑफिस में कोई दोस्त नहीं है, चलो ठीक है, कहीं मैं गूंगा हूँ, बोलता ही नहीं हूँ किसी से, जो बात मान ली तुम्हारी, बहुत सारा पैसा है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आए दिन, जैसे मुझे किसी को दिल की बात बतानी है, आए दिन तो नहीं, ऑफिस भी जाना है ना, क्योंकि तुमने बताया मुझे, तो ऐसे मुझे किसी को दिल की बात बतानी है तो मैं हफ्ते में 2 बार फ्री की चीज़ें रखूँगा, जैसे कि गरीब आएँ और जितना चाहिए उनको पेट भर के खाएँ, जितना चाहिए पेट भर के खाएँ, कपड़े जो चाहिए उनको वो कपड़े पहने, सारी दोनों सुविधाएं दे दूंगा मैं उनको, और फिर आके वो मेरी बातें सुने, मेरे दिल की बातें सुने। बस सिंपल सी बात है ना, तो अब तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम अच्छे काम करोगे। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम थोड़े थोड़े अच्छे काम करो, आगे चल के तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। लॉजिक फिर मर गया। पैसा आ जाएगा ना, पैसे से जरूर। देखो, किसी ने मुझे बोला है कि गरीबों की मदद करो, ठीक है, तो जिसने बोला है मैंने उससे बोला कि मैं गरीब हूँ तू मेरी मदद कर, तो चला गया इंसान, चला ही जाएगा ना। तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा ना, गरीबों